हेलो एवरीवन, ये है बैटल रुद्रबेन सीजन 7 पार्ट 484। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परफॉर्म लाइन सेक्ट अपनी पूरी सेना के साथ याना लाइंस पे अटैक करने के लिए आ चुका था। इस बात से क्यून मुर्स और बाकी लोग परेशान हो गए। तभी परफॉर्म लाइन सेक्ट का चीफ सेटियन ने क्यून मुर्स से कहा अगर उनका याना लाइंस उनके सामने हार मान लेता है तो फिर उसको परफॉर्म लाइन सेक्ट की याना लाइंस के लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। पर दूसरी तरफ क्यून मुर्स बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए परफॉर्म लाइन सेक्ट और याना लाइंस के बीच फाइट होने लगी, जहां परफॉर्म लाइन सेक्ट ने याना लाइंस की शील्ड को ब्रेक कर दिया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में याना लाइंस की शील्ड को ब्रेक होता देख सेटियन के सिर पे स्मेल आ चुकी थी। तभी सेटियन अपने लोग को आदेश देते हुए कहता जल्दी से याना लाइंस पे अटैक कर दो। ये सुनते ही परफॉर्म लाइन सेक्ट के सभी लोग याना लाइंस की तरफ जाने लगे, जबकि दूसरी तरफ क्यून मुर्स से भी समझ चुके थे कि अब असली बैटल शुरू हो चुकी है। इसलिए उसने भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए दुश्मनों पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जैसे कोई व्यक्ति क्यून मुर्स के स्लेश अटैक के रेंज में आता है उसी समय उसके दो टुकड़े हो जाते। फिर क्यून मुर्स ने भी अपने लोगों की तरफ देखते हुए अटैक करने के लिए कहा। इसलिए याना लाइंस के सभी लोगों ने परफॉर्म लाइन सेक्ट पे अटैक कर दिया, जबकि क्यून मुर्स लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है अब मैं इस फाइट के अंदर जा रही हूँ, जब तक लिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ को संभालो। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी नोट कर दिया, जबकि उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जाओ काफी इमोशनल हो चुकी थी। इसलिए उसने क्यून मुर्स के पैरों को पकड़ लिया। ये महसूस करने के बाद क्यून मुर्स जाओ से कहती है मैं कुछ समय के अंदर आ जाऊंगी, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये कहने के साथ ही क्यून मुर्स सेटियन के सामने आ जाती है। फिर क्यून मुर्स सेटियन की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा सामना कर सको। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ सेटियन के सिर पे स्मेल लगी। वो क्यून मुर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो फिर मैं तुमसे फाइट जरूर करना चाहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ जो क्यून दिखने में इतनी ब्यूटीफुल है वो उसकी पावर आखिर कितनी है। ये कहने के साथ ही उसने वेपन को बाहर निकाल लिया और क्यून मुर्स पर लगातार स्लेश अटैक की बारिश करने लगा। पर क्यून मुर्स उनसे भी स्लेश अटैक को डॉज करते हुए सेटियन के पास पहुंच गई। जब क्यून मुर्स और सेटियन आपस में लड़ने लगे थे तब बाकी लोग भी आपस में लड़ रहे थे और उन सभी की लड़ाई भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी, जिस वजह से लाखों मेल्स में इनकी लड़ाई की एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी थी। जब इन सभी के बीच फाइट स्टार्ट हो चुका था तब दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जिसने अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए कुछ परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोगों को खत्म कर दिया। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आसपास देखने लगी। तभी इसी दौरान उसके पीछे से एक आवाज आती है जो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है तुम्हें जाओ को लेकर इस जगह से चले जाना चाहिए। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने पीछे देखा जहाँ और कोई नहीं बल्कि किंगलिंग थी, जो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है भले हम परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोग को अभी कुछ समय के लिए रोक पा रहे हो, लेकिन हम परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोग को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम जाओ को लेकर जितनी दूर जा सकती हो तुम चली जाओ। जब किंगलिंग लिटिल फेरी डॉक्टर से ये सब कह रही थी तभी इसी दौरान उस जगह पे कुछ लोग आ गए जिन्होंने अपने मास्क से अपने चेहरे को ढक रखा था। तभी वो किंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें इतनी आसानी से इस जगह से नहीं जाने देंगे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे रहते हुए तुम सभी इस जगह से निकल पाओगी। इधर अब तक किंगलिंग को भी समझ में आ चुका था कि उसके सामने जितने भी लोग हैं वो सभी इलाइट हो चुके हैं। ये महसूस करने के बाद किंगलिंग ने कहा तो फाइनली परफॉर्म लाइन सेक्ट ने अपने पावरफुल एक्सपर्ट को भी भेजना शुरू कर दिया, पर फिर भी तुम इलाइट डोजों की औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ ही किंगलिंग हवा में आ गई और अगले पल उसने अपने दो डोजों को बुला लिया, जिन्होंने किंगलिंग के पीछे की स्पेस को तोड़ते हुए बाहर आ गए और अगले पल उन्होंने परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोगों पे अटैक कर दिया। और इससे पहले परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोग कुछ कर पाते उससे पहले किंगलिंग के दोनों डोजों उन दोनों को पीटने लगे। दूसरी तरफ एक बार फिर से सीन शिफ्ट कर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं। तभी उसके पास टियान जुंजी आते हुए कहते हैं तुम्हें जाओ को लेकर इस जगह से जल्द जाना होगा, क्योंकि परफॉर्म लाइन सेक्ट ने अपने काफी सारे डॉजों को भेजना शुरू कर दिया है और अगर परफॉर्म लाइन सेक्ट ने अपने सारे डॉजों को इस लड़ाई में भेज दिया तो फिर तुम इस जगह से जाओ को लेकर नहीं जा पाओगी। ये कहने के साथ ही टियान जुंजी और याना लाइंस के कुछ डॉजों के साथ फाइट करने के लिए चले गए, जबकि टियान जुंजी की बातों को सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी इसके लिए मान गई। इसलिए अगले पल लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ को लेकर उस जगह से निकलने लगी। फिर सीन शिफ्ट कर हम 9 टियान जुन को देखते हैं, जिसके आसपास 2 होल ऑफ के बंदे थे और अभी 9 टियान जुन मस्त बैठकर सामने की लड़ाई को देख रही थी। पर तभी उसकी नजर जाओ पे चली गई, जो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए 9 टियान जुन ने अपने दोनों लोगों से कहा जाओ और उस लड़की को पकड़ लो। ये सुनते ही होल ऑफ के वो दोनों एक्सपर्ट उस जगह से डिसअपीयर हो गए और अगले पर होल ऑफ के एक एक्सपर्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर पे अटैक कर दिया। साथ ही उसने लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा ये लड़की तो तुम काफी कमाल की है, क्योंकि इसने काफी कम उम्र के अंदर ही काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके रखी है, इसलिए क्यों ना इस लड़की को तुम मुझे हैंड ओवर कर दो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्सा हो गई और अगले पर उसने अपनी पॉइजन बेकी का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और अटैक करने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से उस जगह से पीछे हटने लगी, क्योंकि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जाओ थी, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ के रहते हुए फाइट नहीं कर पाएगी और अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसा करने की कोशिश करती है तो शायद उस जगह पर और भी डोजों आ जाए। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ को एक सेफ लोकेशन पे पहुंचाना चाहती थी, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ को उस जगह से ज्यादा दूर ले जा पाती उससे पहले उस जगह पर दूसरा होल ऑफ का व्यक्ति आ गया, जिसने आते ही अचानक लिटिल
फेड डॉक्टर पे अटैक कर दिया और अब तक वो पहला वाला होल एपिसोड का एक्सपर्ट भी आ चुका था, जबकि लिटिल फेड डॉक्टर साउसो के साथ 2 6-स्टार डोजोंग के एक्सपर्ट के बीच फंस चुकी थी। इसलिए वो अपनी पॉइजन बंदूकी का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ फोक फैला देती है ताकि उन सभी को कुछ भी ना दिखे। और इस मौके का फायदा उठाकर लिटिल फेड डॉक्टर साउसो को लेकर उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगी, पर तभी होल एपिसोड का एक एक्सपर्ट सामने आते हुए लिटिल फेड डॉक्टर पे अटैक कर दिया, लेकिन लिटिल फेड डॉक्टर भी अपने पाम अटैक से उसे रोक देती है, पर इसके इम्पैक्ट से लिटिल फेड डॉक्टर पीछे हो गई। तभी उस जगह पर साओली भी आ गया, जिसे समझ में आ चुका था कि लिटिल फेड डॉक्टर काफी घायल हो चुकी है और साउसो को लेकर भाग नहीं पाएगी, इसलिए उसने साउसो को ग्रैब करके उस जगह से निकलने की कोशिश की, पर तभी उस जगह पर होल एपिसोड का दूसरा एक्सपर्ट आ गया, जिसने एक पावरफुल पाम अटैक साओली पे करते हुए उसे पीछे धकेल दिया, जिस वजह से साओली काफी घायल हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ उस होल एपिसोड के एक्सपर्ट ने जाओजो को पकड़ लिया था। ये देखने के बाद तो सावन के सभी दोस्त काफी परेशान हो गए। इधर साउसो को भी समझ में आ चुका था कि वो किसी गलत आदमी के हाथों में है, इसलिए वो बार बार उस व्यक्ति पे अटैक करने की कोशिश करने लगी, पर बच्ची होने की वजह से साउसो के हाथ उस होल एपिसोड के एक्सपर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये देखने के बाद होल एपिसोड के एक्सपर्ट साउसो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी के अंदर की एनर्जी तो काफी पावरफुल है, इसलिए जब मैं होल एपिसोड वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारी सोल को अपने डिवाइन लॉर्ड को दे दूंगा, जो तुम्हारी सोल देखकर काफी खुश हो जाएंगे, साथ ही वो मुझे काफी रिवॉर्ड भी देंगे। इन सभी की बातों को सुनने के बाद तो जोजो काफी डर चुकी थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मॉम को बुलाने लगी, जिससे क्यून मुर्से भी परेशान होकर पीछे की ओर देखने लगी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेटियान ने क्यून मुर्से पे अटैक कर दिया, पर समय रहते हुए क्यून मुर्से ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। फिर सेटियान से क्यून मुर्से लड़ने लगी, साथ ही क्यून मुर्से भी अपनी डॉक्टर के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। तभी हम उस होल एपिसोड के एक्सपर्ट को देखते हैं, जो अपने हाथों को उठाकर जोजो की तरफ ले जाने लगा ताकि वो उसके सोल को कैप्चर कर सके, लेकिन तभी उस एक्सपर्ट की पीछे की स्पेस फटने लगी, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला था, और अगले पल उस स्पेस टाइमलाइन पोर्टल से एक हाथ निकलते हुए उस एक्सपर्ट की बॉडी को जलाने लगी, और ये व्यक्ति साओजो का फादर था। पर होल एपिसोड के एक्सपर्ट के मरते ही साओजो जो उसके हाथों में थे वो भी नीचे की तरफ गिरने लगी। ये देखने के साथ ही सावन अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए साओजो को अपने हाथों में ग्रैब कर लिया। दूसरी तरफ ये देखने के बाद क्यून मुर्से भी काफी खुश हो गई, पर उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा। इसके अलावा बाकी लोग तो सावन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। सीन शिफ्ट कर हम क्यून मुर्से को देखते हैं, जो सावन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, जबकि इधर सावन सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है कि मुझे आने में काफी देर हो गई, पर आगे की चीजों को मैं पूरी तरह से हैंडल कर लूंगा। सावन कितना कहते हैं हम सेटियन को देखते हैं, जो सावन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम हो याना लाइंस के लीडर सावन, तुम्हारे बारे में आज तक मैंने काफी सुना है, पर आज मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो सावन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो पीछे पलटते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है आज तुम अपनी मौत को भी अपनी आंखों से देखोगे। ये कहने के साथ ही सावन ने पीछे पलटते हुए अपने एक चुटकी मारा, और सावन की चुटकी मारते उस जगह पर काफी सारे एनर्जी के पिलर्स आ चुके थे। साथ ही इसके अगले पर उन सभी पिलर्स के अंदर 30 डोजोंग बाहर निकल गए, जिनकी तरफ देखते हुए सावन कहता है, इन सभी ने याना लाइंस पे अटैक करने की हिम्मत की है, इसलिए इन सभी को खत्म कर दो। और सावन की इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।